सुबह उठकर बोल दें ये दो शब्द, जैसा चाहोगे वैसा होगा हर काम, पूरी होगी मुंह से हर निकली बात। ये दो शब्द आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे और आपकी हर परेशानी का हल आपको मिलेगा। साथ ही में हम आपको बताएंगे कि सुबह के समय में वो कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, वरना ये गलती बनती है आपके गरीबी का कारण। और इसी के साथ ही हम जानेंगे कि सुबह उठते ही सबसे पहले किसका चेहरा देखना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बहुत से लोगों की शिकायतें आने लगती हैं कि उनके घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगा है। जैसे कई बार हर कार्य बिगड़ने लगता है, कोई भी काम उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा, घर का पूरा माहौल भी नकारात्मक हो गया है, अपने ही घर में एक अलग सी घुटन महसूस होने लगी है और आप इन सारी चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं। आपका किसी कार्य में मन नहीं लगता, मन में बुरे ख्याल आते हैं, दिन भर टेंशन बनी रहती है। तो चाहे वो परिवार को लेकर हो या धन को लेकर, आपको बस जरूरत है सुबह के समय ये दो शब्द बोलने की। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वैसे तो भोलेनाथ सच्चे दिल से पूजा पाठ करने से और उन पर जल अर्पण करने से प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को अपना चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही आपको बस ये एक शब्द बोलना है, तभी आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। भगवान शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। बिना पूजा पाठ के भी आपको इतना फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, भोलेनाथ और महागौरी सदैव अपनी कृपा भक्तों पर बरसाते रहते हैं। इन दोनों में से अगर आप एक को भी खुश कर देते हैं तो आपको वही लाभ मिलेगा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। अगर आप छोटे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। घर के बड़ों को ही नहीं, घर के बच्चों को भी ये उपाय करना ही चाहिए, क्योंकि इससे आपका मानसिक विकास इतना तेजी से होगा। आपको आपकी परीक्षा में सफलताएं मिलेंगी। घर की स्त्रियां भी इस उपाय को जरूर करें। आपको सुबह उठकर बस ये एक शब्द बोलने हैं और तो और आपको इसके लिए स्नान करने की भी जरूरत नहीं है। भगवान के हर एक कार्य के लिए, पूजा पाठ के लिए आपको अपने शरीर के स्वच्छता का ख्याल रखना पड़ता है। स्नान करके साफ सुथरे कपड़े धारण करने होते हैं, उसके बाद ही आप हर कार्य करते हैं। लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं उसका जवाब है कि आपको दो शब्द सुबह के समय में बोले हैं, वो भी बिना स्नान किए। अगर स्त्रियां ये उपाय करती हैं, नई नवेली दुल्हन ये सुबह उठकर उपाय करती है, तो आपके यहाँ एक उत्तम संतान जन्म लेगी जो कि आपके पूरे परिवार के लिए भाग्यशाली होगी। आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा जाएगा। इतना शुभ फल आपको मिलेगा जिसकी आपने अपेक्षा भी नहीं की होगी। इसी तरह से बड़े बुजुर्ग अपनी दीर्घायु के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए और व्यापारी भी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को उत्तम करने के लिए या फिर अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको भोलेनाथ की कृपा अवश्य मिलेगी। उस व्यक्ति को भगवान शिव का अवश्य आशीर्वाद मिलता है और आपके जीवन में हर तरह की सफलताएं आपको मिलती है। दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको सुबह उठकर देवताओं का ध्यान करें और इसके अलावा आपको अपने दिन की शुरुआत पूजा पाठ से करनी चाहिए ताकि आपको उसका शुभ फल मिले और आपको आपके जीवन में अच्छे कार्य देखने को मिले। आपको सुबह दोनों हाथों को जोड़कर भगवान को नमस्कार करते हुए ओम जूम सह ये मंत्र बोलना है। ये लघु महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र के जप से अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है तो उसमें कमी आती है और इस मंत्र के जप से आपके सारे कार्य बनते हैं और इस तरह से ही आपको सुबह की शुरुआत करनी चाहिए ताकि हमारा समय अच्छा बीते। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो तो सारा कुछ अच्छा होता है और इसीलिए जब हमारी आंख खुले तो हमें सकारात्मक ऊर्जा मिल जाए तो समझ जाइए कि दिन अच्छा जाएगा। लेकिन वही हम सुबह उठकर जाने अनजाने में ऐसी कुछ गलतियां कर देते हैं जिसके कारण हमें दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन गलतियों की वजह से माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं।
तो आज ही आप इन गलतियों को बंद कर दीजिए। दोस्तों नंबर 1, दोस्तों जब आप सुबह उठकर अपने बिस्तर पर हो तो आपको अपने हाथों की उंगलियां नहीं फोड़नी चाहिए, इससे आपका दिन खराब हो सकता है। माना जाता है कि जो लोग उंगलियां फोड़ते हैं उनकी किस्मत भी फूट जाती है। उंगलियों से जो कट-कट की आवाज आती है वो आपके जीवन में कष्ट लाने में सहायता देती है, इसीलिए आपको ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों नंबर 2, हम सबकी ये आदत होती है कि हम सुबह उठते ही सबसे पहले आईना देखते हैं, जबकि हमें इससे पूरी तरह से बचना चाहिए। वास्तु विज्ञान का मानना है कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारे शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है, जिसका सबसे अधिक असर हमारे चेहरे पर होता है। और जब हम सुबह उठकर सबसे पहले आईना देखते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा हमारी आंखों के जरिए से हमारे शरीर में दोबारा से चली जाती है, इसीलिए हमें मुंह धोने के बाद ही कांच देखना चाहिए। दोस्तों नंबर 3, जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको सुबह उठते ही कांच नहीं देखना चाहिए, तो ऐसे में सवाल उठता है कि हम अगर सुबह उठकर चेहरा देखें तो किसका देखें। दोस्तों इस सवाल का जवाब है कि हमें सुबह उठकर अपने इष्ट देव का चेहरा देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हर व्यक्ति के चेहरे पर अलग अलग भाव होते हैं। ऐसे में हम अगर किसी और का चेहरा देखते हैं तो उसके अंदर की नकारात्मकता हमारे अंदर आ जाती है। इससे बचने के लिए सुबह उठते ही अपने इष्ट देव के दर्शन करें, ताकि उनका रूप आपको पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर दे। इसी के साथ आप अपने माता पिता का चेहरा भी सुबह उठकर देख सकते हैं, क्योंकि माना जाता है दोस्तों धरती पर माँ बाप ईश्वर का ही रूप है। दोस्तों नंबर 4, हमारे परिवारों में हमें संस्कार के रूप में एक बात सिखाई जाती है, वो है सुबह उठकर हथेली देखना। और हथेली देखते हुए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदाय प्रभाते कर दर्शनम, इस श्लोक का जप करना। इसके पीछे की वजह ये है कि धार्मिक शास्त्रों के अनुसार हाथ के अग्न भाग में माता लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती और मूल भाग में भगवान विष्णु का वास होता है। सुबह उठते ही पूजा घर तक जाते समय हम कई चीजों को देखेंगे, इसीलिए उठते ही आंखें अपनी हथेली पर खोलें और अपने भीतर विराजमान ईश्वर के दर्शन करें। दोस्तों नंबर 5, अगर आपकी सुबह की आंखें पूजा की घंटी की आवाज या फिर शंख की आवाज से खुलें तो इसका कहना ही क्या है। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि आपके जीवन के हर तरह के कष्ट, नकारात्मकता प्रभु ने हर ली है। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर खुद भी पूजा करनी चाहिए और भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।